Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Mahmood, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 7 है। तो इंशाल्लाह आज वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के रिलेटेड हम ज़रा बात करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चैप्टर भी, ये एक्सरसाइज, जिस तरह ये चैप्टर आपके लिए आसान था, ये एक्सरसाइज भी आपके लिए आसान होगी। थोड़ा सा इसमें आपने याद रखना है कि जब भी आपने वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, ट्रिग्नोमेट्री के पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह गौर से समझ के उसके डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसको एक्सप्लेन कर दें तो वेल एंड गुड, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दें। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करनी थी। वो ये कि इस लेक्चर को अच्छी तरह देखें, समझें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते रहें। सबसे पहले हम देखते ही हैं कि आज के टॉपिक के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन हम ये चाहते हैं किसी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी पॉइंट का उसके वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन हम किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। वो क्या है कि जैसे मैं अब यहाँ से लेना चाहता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ओ पी एंड क्यू। मैंने पॉइंट ले लिए। अब इसमें मेरे पास क्या, ओ पी इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाता है, और पी से क्यू तक का मैंने वर्टिकल लाइन ले ली है। और एम ओ पी ये जो एंगल बनता है, अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इससे ऊपर कोई पॉइंट बनता है, हम आँखों को ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दें, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और नए पॉइंट के जो दरमियान आपस में डिस्टेंस, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह अगर दूसरी जो लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे कोई पॉइंट नीचे की तरफ, जैसे पॉइंट क्यू है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे पॉइंट है, तो नीचे वाला पॉइंट उस हॉरिजॉन्टल लाइन और जो नीचे पॉइंट के साथ जो आपस में लाइन बनती है, इनका जो लैंड से डिफरेंस जो एंगल बनेगा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये आप ये देख लें। सपोज हमने किया कि ओ पी क्यू आर द 3 पॉइंट्स, पी बीइंग द हायर पॉइंट, हायर लेवल ऑफ द क्यू, एंड क्यू बी द लोअर लेवल देन ओ। Let a horizontal line drawn through O meet in M, the vertical line drawn from P and Q. The angle MOP is called angle of elevation of point P as seen from O. O से अगर देख रहे हैं, for looking at Q below the horizontal line, we have to lower our eyes and measure angle MOQ. ये जो MOQ बनता है is called angle of depression. We measure an angle of elevation from the horizontal line up to an object, or an angle of depression from horizontal line down an object. ठीक है, जैसे आपको दोबारा से मैंने ये ऑब्जर्वर आई है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी लाइन ऑफ साइड जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बनती थी, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ये देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को नई जो साइड ऑफ लाइन जो बनी है, इसका जो एंगल बिटवीन बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये समझ लें, किसी चीज़ को ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और किसी को डाउनवर्ड हम देख रहे होते हैं तो उसी किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। जब आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेंगे तो आगे चलना, आगे काम करना, आगे पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि लाइन ऑफ साइट जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, अगर इससे किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेंगे तो वो जो नीचे उस हॉरिजॉन्टल लाइन का और नई लाइन ऑफ साइड का जो डिफरेंस बनता है एंगल का, वो दैट इज एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसी तरह किसी चीज़ को अपवर्ड हम देखना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इन लाइन ऑफ साइड और नई जो लाइन बन रही है साइड की, उसके बिटवीन जो डिफरेंस बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं जी, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन क्या होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की मदद से हम कुछ चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल एक देखते हैं। फ्लैग पोस्ट है जी, एक फ्लैग पोल है 17.9 मीटर हाई, कॉस्ट एज 7 मीटर शेडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अब देखो, सूरज हमेशा होता है,
ये फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है जिसमें झंडा लगा पाकिस्तान का। तो जब भी साया इसके बैक साइड पे तो साया उससे आगे बनेगा, साया हमेशा छोटा होता है। तो 17.9 हमारे पास साया हमने ये शो कर दिया, BC हमारे पास इसका शेडो है, और पोल की हाइट हमारे पास 17.9 मीटर बनती है। और हमने इसको एक लाइन के थ्रू हमने ज्वाइन कर दिया ताकि ये राइट ट्राइंगल बन जाए। हमें एंगल फाइंड करना, हमेशा याद रखिएगा कि एडिशन 90 एंगल के बिल्कुल सामने करके जो हॉरिजॉन्टल हाइपोटेन्यूज बनता है, हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ एडिशन जो एंगल बनता है वो दैट इज़ कॉल्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास जो उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बेस के लिहाज से हो सकता है। अच्छा, अब हमारे क्योंकि पोल के अपोजिट हमने देखना है कि बेस भी दी हुई है, परपेंडिकुलर दिया है, तो हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल हमारे पास यहाँ पर थीटा बन जाता है, अल्फ़ा बना लें, थीटा बना लें, तो यहाँ हमने अल्फ़ा ले लिया। From the figure we observe that the angle of elevation using that fact that अब परपेंडिकुलर और बेस, ये भी आपने पर्टिकुलर याद रखना है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हमने याद पीछे सेकंड लास्ट लेक्चर में देखा था कि साइन, कॉस और टेंजेंट, ये 3 बेसिक रेशोज़ इस्तेमाल होंगी। तो हमने देखना ये है कि वो साइड्स कौन सी हैं जो हमें गिवन है। तो साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू टेन थीटा प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर और बेस। तो टेन परपेंडिकुलर हमारा बनता है AC और ये भी गया BC, और टेन अल्फ़ा हमारे पास आ गया, और AC की वैल्यू 17.9 है और BC 7 है। डिवाइड कर दिया 2.5714 हमारे पास का मीटर रेडियन में हमारे पास ये तो एंगल हमारे पास आ गया थीटा में। टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स ऑफ 2.5714, तो हमारा 68.6666 डिग्री आ गया। और इसको मिनट वगैरह में चेंज करना चाहें तो आपको पता है कि कैसे हम करते हैं। हम इसको 60 से पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को हम 60 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब इससे हमने कर दिया तो अल्फ़ा इज इक्वल 68 डिग्री और 40 मिनट्स हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये आपकी बुक की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। अब आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ सेकंड लास्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं और फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए एंगल या साइड्स हम इसी को फाइंड कर सकेंगे। एक्सरसाइज पे चलते हैं जी। 7.5 एक्सरसाइज है जी आपकी बुक की। इसका क्वेश्चन नंबर 5 से, अ रॉकेट इज़ लॉन्च्ड एंड क्लाइम्ड एट कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्रीज, फाइंड अल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रैवल 500 मीटर्स। आपको पता है कि जब भी रॉकेट फायर होता है तो ये ट्रैजेक्टरी बनाता हुआ जाता है। देखिए यहाँ से ये फायर हुआ है, यहाँ से ट्रैजेक्टरी बनाता हुआ जा रहा है, लेकिन हमने कहा जी जब वो 5000 मीटर तक वो चला गया तो वहाँ आप उसकी अल्टीट्यूड बताइए, परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से आपने बताना है। तो ये इसका आपके पास फायर होने के बाद जो है, फायर होने के बाद यहाँ से A से फायर हुआ, B तक पहुँचा, यहाँ 5000 मीटर्स की हाइट बन गई। अब हाइट हॉरिजॉन्टल से हमने फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल हाइट मैंने y मीटर ले ली, सपोज कर ली। अब आपने इसका हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज का बनता है, हाइपोटेन्यूज से मैंने 80 डिग्री बना दिया। एंगल ऑफ उसने बता दिया था हमने खुद कि कांस्टेंट हाइट के साथ ही एंगल के साथ ही मूव कर रहा है, 80 डिग्री बन गया। अब हमने इस तरह ये y ले लिया। अब ये बेस की तो हमें ज़रूरत नहीं, जो चीज़ वो कहे इतना ही फाइंड करना है। तो हमने देखा कि रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। हमने ये देखा ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो सल क्या बनता है, सम पीपल हैव सम साइन थीटा, पीपल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा यूज़ होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC ओवर AB, BC ओवर AB, और थीटा की जगह 80 डिग्री लगा दिया और BC की जगह y आ गया और हाइपोटेन्यूज से 5000 मीटर होने लगा दिया। हमें y चाहिए था, इधर इसको इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दिया sin 80 के साथ, और sin 80 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.9848। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4924.04 मीटर हाइट उस वक्त जब ये लॉन्च हुआ रॉकेट और 5000 मीटर पे जाके पहुंचा, तो उस वक्त उसकी हाइट जो है अल्टीट्यूड इसका बन रहा था 4924.04 मीटर। तो देखा स्टूडेंट आपने कि इन रेशोज़ की मदद से हम कितनी आसानी से हम लोग इसकी एक्चुअल हाइट, एक्चुअल में उसको मेजर करना तो मुश्किल है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ने हमारे कितने आइडेंटिटीज़ ने हमारे कितना काम आसान कर दिया कि हम उनकी मदद से आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के। तो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एन एरोप्लेन पायलट
फ्लाइंग एट द अल्टीट्यूड ऑफ 4000, इसका मतलब है ज़मीन से उसका फासला 4000 मीटर ऊंचा है। विशेस टू एन अप्रोच एन एयरपोर्ट एट एंगल ऑफ 50 डिग्री, अब इसकी हाइट, इसकी लाइन ऑफ साइट तो ये थी, अब एयरपोर्ट यहाँ कहीं बन रहा है तो डाउनवर्ड आ रहा है, तो एंगल ऑफ हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल 50 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल। हाउ फॉर द एयरपोर्ट विल बी प्लेन टू बी व्हेन द पायलट बिगन टू डिसेंड। ये कहता है यहाँ से कि उसने देख लिया एयरपोर्ट तो यहाँ से वो डाउनवर्ड करना शुरू कर दो, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आप बताएं। हॉरिजॉन्टल मैंने x मीटर ले लिया, ये हाइट हमारे बन गई, उसको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया और एंगल ऑफ इसके यहाँ एंगल बनता था 50 डिग्री। आपको पता है दो पैरेलल लाइन्स हों तो उनका ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है, यहाँ अगर एंगल 50 था तो इसका ऑल्टरनेट 50 बन गया। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब हमने क्या किया कि टेन थीटा यूज़ कर दिया, परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर जी ए बी ओवर क्या है बी सी, तो ए बी की जगह 4000 हमने लगा दिया और एंगल हमने 50 डिग्री लगा दी और हॉरिजॉन्टल हमने एक्स ले लिया। तो सिंपल हमने एक्स को इधर मल्टीप्लाई 50 को डिवाइड कर दिया, तो 4000 ओवर 1050 की वैल्यू 1.1918 है और एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल 3356.3 मीटर्स। यानी कि अब जहाँ से वो एरोप्लेन डाउनवर्ड पे एयरपोर्ट की तरफ जो डाउन होना शुरू होगा वहाँ से लेके एयरपोर्ट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 3356.3 मीटर बनता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसने कितना हमारे लिए आसान काम कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, आगे वायर स्पोर्टिंग वायर होती है जिसका पोल के साथ देखो इलेक्ट्रिक पोल फर्श किया हो तो उसको डाउनवर्ड गिर रहा हो तो पीछे से हम उसको बांध के उसको टेक दे देते हैं। तो ये वायर स्पोर्टिंग वायर होती है रन फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल। यूटिलिटी पोल इलेक्ट्रिक पोल भी हो सकता है और टेलीफोन का पोल भी हो सकता है। ऑन द ग्राउंड में वो लगा वो उसके मिडल से उसको बांध के उसको जरा सपोर्ट दी हुई उसको। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्रीज विद द ग्राउंड के साथ वो 78 पॉइंट उसके साथ बना रहा है एंगल, और ये इसका उसका जहाँ से उसका पैग लगा हुआ है जिसके साथ वो बंधा हुआ वहाँ से लेके पोल तक जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी। अब ये याद रखिए कि मिडल ऑफ द पोल पे लगा हुआ है, टोटल हाइट आपके पास बनती है AC, टोटल हाइट आपके पास बनती है AC, तो इसका मतलब है AC इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BC। ठीक है, जितना इसका मतलब है AC इक्वल है BC प्लस AB, तो AB और BC आपस में दोनों क्या इक्वल है, तो 2 टाइम ऑफ BC, हम BC अगर फाइंड कर लें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो AC की हाइट हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास इसकी माइंड का ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास टेन लगता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू BC ओवर CD हमारे पास आगे CD 3 है, एंगल दे दिया थीटा 78.2 और हमें फाइंड करना BC 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 10 78.2 मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 10 की वैल्यू 4.7867 आ गया, मल्टीप्लाई 14.36। तो BC हमारे पास मिडल ऑफ द पोल पे लगा हुआ है, तो पोल की हाइट तो डबल है इसके, तो उसको 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 28.72 मीटर्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी आगे। अ रोड इज़ इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 5.7 डिग्री, एक रोड है जो ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ रही है, चढ़ाई वाली रोड है, नीचे से इंक्लाइंड ऊपर की तरफ जा रही है, उसका ज़मीन के साथ उसका एंगल बन रहा है 5.7 बेस के साथ डिग्री एंगल बन रहा है। सपोज वी ड्राइव 2 माइल्स अप, कहता है यहाँ से इस बेस से 2 माइल तक हम ऊपर जाते हैं विद द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द सी लेवल, इससे सी लेवल पे हम लोग चल रहे हैं बेस के साथ। एंड हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर, 2 माइल्स के बाद हम सतह समंदर से कितनी हाइट पे होंगे, इसका मतलब है BC हमने फाइंड करनी है। यहाँ से हम चले हैं 2 माइल, यहाँ रुक गए, अब यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, तो हमने इसके लाइन ड्रॉ कर दी, राइट ट्राइंगल बना दी, एंगल बन गया 5.7, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये इसका परपेंडिकुलर बन गया, आपके लिए बड़ा आसान है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो हमने साइन थीटा लगा दिया, परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूज AB है, तो BC ओवर AB साइन 5.7 और हमारे पास इसको मैंने x ले लिया वैसे, और इसको y ले सकते हैं, परपेंडिकुलर है वर्टिकल लाइन है y ले लें, तो ये x ले लें, जो भी आप सपोज कर लें
x/2 आ जाएगा। इसी तरह इसको x फाइंड करना है, 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 5.7 की वैल्यू 0.0993 मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.199 माइल्स उस वक्त उसकी हाइट। जब हम 2 माइल्स इंक्लाइंड हो जाते हैं रोड के साथ तो उस वक्त उसकी हाइट बन जाती है सतह समंदर से 0.199 माइल्स। ठीक है जी। अब जो आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9। अ टेलीविजन एंटेना of 8 feet height at the location located on the top of a house। अब ये अगर इसका छत हो, ये वाली हाइट, ये वाली छत घर की छत हो तो उसके ऊपर 8 फीट का एंटीना टीवी का लगा हो, इसकी यहाँ से देख लें आपकी 8 फीट इसकी हाइट बनती है। ठीक है। 8 फीट हाइट टॉप ऑफ हाउस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बेस टॉप ऑफ हाउस 17 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ एंटेना इज 21 पॉइंट। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। हाउस की हमने हाइट फाइंड करनी। ये हमारा ऑब्जर्वर है जी, हमारे पास ऑब्जर्वर जो हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टॉप ऑफ एंटेना को देखते हैं तो पहले तो घर को देखना चाहते हैं। तो घर को देखने के लिए 17 डिग्री हमारे पास का घर के छत को नज़र आता है तो 17 डिग्री वहाँ पे एंगल बनता है। और से इसी तरह एंटेना को अगर देखना चाहते हैं तो 21.8 डिग्री हमारे पास एंगल बनता है। अच्छा, अब ये हाइट तो दी हुई है, ये हाइट हम छत की हाइट, ज़मीन से लेकर छत तक की हाइट हमने बेसिकली फाइंड करनी है। ठीक है। अब 2 ट्राइंगल हमारे पास, इसको छोड़ दें तो हमारा ट्राइंगल बनती है AOB, अगर उसको शामिल कर दें तो AOC बनती है। पूरी ट्राइंगल AOC बनती है। सबसे पहले मैं इसको ये मैंने ले लिया कि AB जो है वो y फीट है, छत की हाइट मैंने y फीट ले ली और उसके साथ शामिल करके y+8 आ जाएगा हमारा टोटल हाइट, टोटल बन जाती है जब पूरी ट्राइंगल ले लूँगा। अच्छा, अब मैं पहले तो ले लेता हूँ इसका ADB, यानी ये D पॉइंट है तो ADB जो पॉइंट है इसमें इसका एंगल लेता हूँ तो मेरे पास इसका एंगल हमारे पास बनता है 17 डिग्री और इसकी बेस तो हमारे पास मुझे पता नहीं है और हाइट इसको मैंने खुद सपोज कर लिया y फीट है। ठीक है। तो उसको मैंने y फीट में मैंने लिया इसको, तो इसको जब मैंने लिया तो y फीट के अंदर तो 10 लगाइए परपेंडिकुलर, ये बेस है, परपेंडिकुलर y हमारे पास सेम तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे y और x आ गया, x की जगह एक जगह ले लिया, y/10 आ जाएगा तो AD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन बन गई AD की वैल्यू के लिए y/10 अच्छा, जब पूरी ट्राइंगल बड़ी ले लेता हूँ ACD ले लेता हूँ तो उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर तो हमारे पास बन जाएगा y+8 और बेस हमारे पास आ जाती है ये सारा y/, हमारे उसकी वैल्यूज़ लगा दी हमने, y/, हमारे पास आ जाएगा 1025 और इसकी वैल्यू 1021/this और इसकी वैल्यू जब लगाने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो y/17 आ गया तो उसके आपस में सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो y की वैल्यू आ जाए 25.93 फीट। ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है, इस क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 बोर्ड्स in line with this point are found to be 30 degree and 45 degree. Find the distance between 2 boards if the point of observation is 4000 feet high। मसलन एक सी अगर इसके देख लें किसी हाइट पे सतह समंदर के हवाले से बात करें तो लाइट हाउस होता है, इसकी 4000 फीट हाइट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर बंदा बैठा हुआ बी पे, एक बोट जो है वो एक सी बोट है और डी बोट है। तो सी को जब वो देखता है तो उसके 45 का एंगल बनता है और जब डी को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल हमारे पास बनता है। कहता है इनके दोनों के दरमियान अब डिस्टेंस फाइंड करके बताएं क्या बनता है। तो वो मैंने एक्स फीट ले लिया, हॉरिजॉन्टल है। तो अब हमारे पास 2 ट्राइंगल बन जाती हैं। कौन कौन सी? एक ट्राइंगल बनती है ABC एक ट्राइंगल बनती है और दूसरी ट्राइंगल बनती है ABD। ठीक है। तो पहली ट्राइंगल अगर मैं ले लूँ ABC जो है इसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है और एंगल 45 है तो 1045 तो 4000/AC। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल 4000। तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी AC की वैल्यू भी आ गई 4000 फीट।
तो जब मैं पूरी AD जो लेता हूँ तो AC प्लस क्या आता है CD, तो 4000 प्लस X आ जाएगा हमारे पास जब मैं बड़ी ट्राइंगल को लूँगा ABD को। अच्छा, जब ट्राइंगल ले ली ABD तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, टेन थीटा हमारे पास आ जाता है, टेन थीटा हमारे पास आ गया AB ओवर AD। तो AD की वैल्यू X प्लस AC, तो X की वैल्यू हमें नहीं पता, AC की वैल्यू 4000 हमने कर दी, तो हमने टेन 30 की वैल्यू 0.5774, 4000 X प्लस 4000 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5774 को X से भी मल्टीप्लाई कर दिया 4000, तो ये 23.09 2309.6 और 4000 आ गया, इससे माइनस कर दिया तो 1690.4 आ गया, और 0.5774 से इसको डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट आ जाएगा 2927.61 फीट हमारे पर रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 तो आपके कोर्स में शामिल नहीं था, उसको भी आप सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 feet above a river watching a log, यानी वुडन पीस है, फ्लोटिंग टूवर्ड अस, हमारी तरफ आ रहा है। इफ़ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल to the front of the log is 16.7 degree and angle with the horizontal of the back of the log 14 degree, how long it is log की कितनी लेंथ है। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे जी देखें ज़रा, हाइट है, मिडल ऑफ द ब्रिज, ये कहीं बंदा खड़ा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, लॉग उसकी तरफ आ रहा है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसके अगर पहले अपनी तरफ जो उसका देखता है तो नज़दीक तरीन जो उसके कॉर्नर जो उसका एंड आता है वहाँ पे बनता है इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 16.7 डिग्री, और इसी तरह जो दूसरा इसका एंड है 14 डिग्री हमारे पास का बन रहा है, जो लास्ट वाला एंड है। हाइट इसकी है जो 13 मीटर। दोबारा से मैंने इसको बना लिया ताकि आसानी रहे, तो इसका डायग्राम तो लॉग के थ्रू बनाई, उसके दोबारा डायग्राम मैंने ज़रा सा अच्छी तरह ड्रॉ कर ली। तो ये हमारे पास डी रख लें, वो रख लें, ऑब्जर्वर है जी हमारे पास डी पे, जहाँ से हमने इसको पॉइंट ले लिया। पहली ये लॉग की लेंथ है AB जो हमने फाइंड करनी है X है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ से इसका लॉग का एंड 14 डिग्री और नज़दीक वाले एंड को देखा 16.7 आ गया। आपको पता है अगर दो लाइन अगर वर्टिक दो पैरेलल लाइन्स हों तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो पहला 16.7 आ गया, दूसरा 14 आ गया। अब बड़ा आसान काम हो गया जी हमारे पास, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया BC प्लस X, ठीक है। अब हम फिगर के हिसाब से BCD देखते हैं, तो BCD में लास्ट अगर उसको देखा जाए तो BCD जो देखें BCD, इसमें एंगल बन रहा है 16.7, BC इसकी जो बेस है और CD इसकी हाइट है। इसी तरह दूसरे में अब ट्राइंगल जब हम देखा BCD में 10 लगेगा, इसमें एंगल बेस तो परपेंडिकुलर 16.7 और CD हमारे पास 30 है, BC हमने फाइंड करना है, तो BC इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, 10 16.7 30.03 हमारे वाली आ जाती है, तो ये 100 मीटर हमारे पास आ जाता है। BC की वैल्यू आ गई 100 मीटर। इसी तरह अगर ACD ट्राइंगल लेते हैं तो उसमें 10 तो आ जाएगा, CD तो परपेंडिकुलर एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि बेस जो है वो हमारे पास बन जाता है टोटल जो उसकी लेंथ जाती है X प्लस BC, तो BC हमारे पास 100 है तो 100 प्लस X आ जाएगा, तो 10 14 उसकी वैल्यू 0.2493 इंटू 30 और साथ का X प्लस 100 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले X से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई 24.93, 30 और 30 को 24.95.07 आ गया, और 0.2493 से इसको डिवाइड कर दिया, तो X की वैल्यू 20.33 मीटर हमारे को लॉ की लेंथ हमारे पास आ जाती है। स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन वो थोड़ी सा आपको जब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान होती जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ परफेक्ट, तो परफेक्ट आप अगर होना चाहते हैं तो इन एक्सरसाइज की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, वर्ड प्रॉब्लम्स को बार बार उसको ट्राई करें, उसको क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, समझ के उसकी डायग्राम ड्रॉ करें, डायग्राम को अच्छी तरह समझें, और उसके समझने के बाद उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करना है।
उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट तो होगा, डेवलप तो हुआ होगा, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए क्या है जी, आपके लिए असाइनमेंट यही है कि आपने इस एक्सरसाइज को, आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने अपनी बुक में सॉल्व करते जाना है, और ताकि ये आपकी नोटबुक जो है वो तैयार होती रहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट एक्सरसाइज ही थी इस चैप्टर की। उम्मीद है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब ये चैप्टर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।